कोई ऐसा इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपने एक्सपीरियंस किया हो रशिया में? और हमने बहुत भी सिचुएशन देखी थी, तो यूनिवर्सिटी में ऐसा होते हैं ना, ब्रिटिश और रशिया ये सब, तो उन लोग फॉलो करते थे। तो आपको ये टीचर ने किया, आपको नहीं आया तो फिर आपको मतलब पास नहीं होगा एग्जाम। गाइस कैसे हो आप सभी? सो गाइस आप मुझे जानते ही होंगे, जो मुझे फॉलो करते हैं वो मुझे जानते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर आशीष मिश्रा। मैं FMG हूँ, रशिया से पढ़ा हूँ, जो कि मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है कबर्दिनो-बल्केरिया स्टेट यूनिवर्सिटी। और गाइस ये मेरा पहला पॉडकास्ट है फॉर द विद इंडियन डॉक्टर, और ये भी FMGs है। मेरे साथ को इंटर्नशिप करते हैं नायर हॉस्पिटल, जो कि जो मुझे फॉलो करते हैं उनको पता होगा। और ये भी रशिया से पढ़े हुए हैं, इन्होंने भी पहले अटेम्प्ट में FMG क्रैक किया है। तो ये अपने बारे में बताएंगे कि कैसा है, कहाँ से पढ़े हुए हैं, कैसा एक्सपीरियंस था। सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ डॉक्टर जनार्दन और मैं स्मॉलिंग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से अपना MBBS किया हूँ। और मैं भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हूँ, जैसे आशीष ने भाई बताया। और थैंक यू आशीष भाई फॉर हैविंग मी ऑन चैनल। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मैं भी रशिया से पढ़ा हूँ, जैसे कि इन्होंने बताया। और अभी मैं करंटली इनके साथ ही मतलब नायर हॉस्पिटल मुंबई में इंटर्नशिप कर रहा हूँ। और तो गाइज मुझे आपको हमारी जो बातें होंगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको रशिया के बारे में मिलेगी। तो मेरा जो पॉइंट है ये पॉडकास्ट को शूट करने का, कि आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि रशिया क्यों जाना है, क्या मतलब क्या पर्पस है जाने का, ठीक है। तो डॉक्टर जनार्दन मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या ऐसा मोटिवेट हुआ कि आपको रशिया जाना है, और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है जो आपके, और आपने वो ही यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है, मुझे वो जानना है। देखो अभी मैं जैसे कि बताया, मैं स्मॉलिंग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से पास हुआ हूँ। तो देखो सीन ऐसा था कि मैं 2017 में मैंने नीट दिया था। 2017 या 2018 में, मुझे याद नहीं, हाँ 2017 में दिया था। उसके बाद मुझे कुछ कम मार्क्स आए थे नीट में। बट मुझे तभी पता नहीं था नीट बेसिकली होता क्या है, क्या मतलब मेरे को पता था कि नीट के से MBBS में एडमिशन मिलता है। तो फिर मैंने नीट दे दिया था। एंड उसके बाद मुझे एडमिशन तो मिलना नहीं था भाई यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस में, मतलब गवर्नमेंट में तो मिलना ही नहीं था। मेरे मार्क्स ऑलमोस्ट करीबन आए थे 244 आए थे। तो मैंने सोचा कि भाई इस मार्क्स में तो कुछ भी नहीं करना। तो मैंने सोचा कि पहले फिजियोथेरेपी करते हैं या फिर कुछ दूसरा करते हैं। तो मैंने सोचा कि फिर मेरे को कहीं से न्यूज़पेपर से मतलब अपना गूगल से मतलब MBBS अब्रॉड के बारे में, रशिया नहीं अब्रॉड के बारे में थोड़ा मालूम होना चालू हुआ कि वहाँ से भी लोग डॉक्टर्स निकल रहे हैं पास होकर, मतलब इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऐसे एक दो कॉन्टैक्ट स्टूडेंट्स के भी आए जो ऐसा FMG मतलब फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन पास करके ऐसे डॉक्टर प्रैक्टिस करते हो। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया मुझे कि हाँ वहाँ से भी मतलब MBBS कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि फिजियोथेरेपी की पैसे में मेरा MBBS का डिग्री मुझे मिल रहा है अब्रॉड में, तो फिर मैं वो बड़ा डिग्री क्यों ना दूँ, इसलिए मैं रशिया चूज़ किया। और रही बात स्मॉलिंग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की, तो तभी मुझे कुछ पता नहीं था, ना ही कोई गाइड करने वाला था कि क्या कौन सा यूनिवर्सिटी होता है, क्या होता है। तभी अपने टाइम में यूट्यूब इतना फेमस भी नहीं था। तो एक नाम था स्मॉलिंग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, और वहाँ से मतलब स्टूडेंट्स के कांटेक्ट मिले थे कि वहाँ से FMG पासिंग रेशियो अच्छा है, स्टूडेंट्स यहाँ पे MBBS कर रहे हैं। तो इसी वजह से मैंने स्मॉलिंग्स में एडमिशन ले लिया। और मेरा एक दोस्त भी था, तो उसको भी ऐसे ही कुछ कॉन्टैक्ट से उसने भी स्मॉलिंग्स में ले लिया एडमिशन, और हम दोनों स्मॉलिंग्स में पढ़े थे। मुझे एक और चीज़ जाननी थी कि वहाँ के जो एग्ज़ाम होते हैं, जो रशिया में जो हमारी वहाँ की यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ का कैसा मतलब पैटर्न कैसा होता था? क्योंकि मेरे यहाँ ऐसा होता था ना कि हम लोग को रोज़ एग्ज़ाम होता था, रोज़ उन लोग क्वेश्चन पूछते थे। तो क्या पैटर्न होता था तुम्हारे यहाँ? देखो एग्जाम का कैसा था कि हमारे इधर कि आपको ही पता है कि रोज एग्जाम होता है। हाँ, सेम अपने जैसा ही होता था। बट रोज एग्जाम होता था, नॉर्मल क्लास टेस्ट होते थे, और वो क्लास टेस्ट में ग्रेड होते थे 5 4 3 2 1। रशिया में 5 4 3 2 1 होता है। इंडिया में ABCD होता है। A मतलब एक्सीलेंट होता है, वहाँ पे 5 मतलब एक्सीलेंट होता है, 4 मतलब वेरी गुड, 3 मतलब सेटिस्फैक्ट्री, 2 मतलब फेल होता है। वो कभी 0 देते नहीं, क्योंकि स्टूडेंट भाई काफ़ी मेहनत करके क्लास आता है, इसलिए वो 0 देते नहीं। एटलीस्ट 2 मार्क देते हैं, पर 2 मार्क का मतलब फेल होता है। 0 देंगे तो भाई काफ़ी हो जाएगा। पर मेरे को एक बार मेरे को 1 दिया था भाई। मैंने बुक नहीं लाया था, तो मेरे को 1 दे दिया था उसने, और डायरेक्ट बोला बैठ भाई तू, बुक ही नहीं है आंसर क्या करेगा भाई। तो ये ऐसा सीन था भाई। तो वैसा ही ऐसा वीकली टेस्ट होता है, और लास्ट में एक एवरेज बनता है। अगर आपका एवरेज 4.5 के ऊपर हो एक कोई भी सब्जेक्ट में, तो आपको मतलब ये हो जाता है। ये कट कर देना। तो गाइस 4.5 के ऊपर हो एवरेज आपका, तो फिर आपको डायरेक्ट ये देते भाई, मतलब लास्ट का एग्जाम जो होता है, मेन एग्जाम फाइनल एग्जाम, वो देने को बोलते ही नहीं टीचर। एग्जैक्टली। अगर और टीचर से अच्छी बनती हो तो फिर ये तो गाइस मतलब ये है कि अगर जैसे आपका 4.5 आया, तो उतने अगर आ गया तो आपको एग्जाम के लिए वो लोग बोलते थे कि बिना एग्जाम दिए आपको पास कर देते, क्योंकि आपने रेगुलरली इतने कंसिस्टेंटली मार्क्स लाए हो। तो वैसा बोलो। तो मेरे को एक और चीज़ जानना था कि जैसे वहाँ बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे मैं बहुत वेज था, मैं वेज हूँ, तो मुझे वहाँ मेरा कैसा है ना, मेरा यूनिवर्सिटी में पहला ही बैच था, तो वहाँ क्या है ना कि वेज के लिए ऑप्शन ही नहीं था। वही बहुत मुश्किल से फ्राइज वाइज ही खा के जीते थे। तो
कैसा था, कैसा वहाँ का? देखो मेरे को कभी दिक्कत नहीं आई क्योंकि मैं तो भाई नॉनवेज खाता हूँ, मैं बीफ छोड़ के मतलब सब कुछ खाता था वहाँ पे। तो वहाँ पे मेरे को एग्स काफ़ी सस्ते, जो नॉनवेज है वहाँ पे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है भाई। वहाँ पे वो वहाँ पे अंडे चिकन काफ़ी सस्ता है, वेजिस भी है, बट वेजिस क्या होता है कि जो ठंड जब पड़ती है तब आपको आलू और प्याज के अलावा कुछ नहीं मिलता। हाँ, आपको जो पता ही होगा भाई क्या कितना हालत होता होगा, वो पैक कैंटीन हाँ वो मटर वो आपको खाना पड़ता है क्योंकि वहाँ उस टाइम में सब्जी आती नहीं, और आती है तो फिर एक टमाटर जो होता है 50-60 का होता है, और 50-60 में तो अपने और 2-3 किलो आ जाएगा इंडिया में। तो देखो मैं तो मोस्टली चिकन और ये अंडे की डाइट पे रहता था, तो मेरे को जिम भी करने का काफ़ी शौक था वहाँ पे, तो फिर मेरे को अच्छा लगता था वहाँ का मौसम। ठंड काफ़ी रशिया में है, पर वो इतना कुछ प्रॉब्लम देखा नहीं है क्योंकि हॉस्टल में हीटर सब हॉस्टल में हीटर्स होते हैं, हीटर के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तुम्हारे यहाँ कितना मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है? मैक्सिमम देखो -35 तक गया है। और मिनिमम मतलब मैक्सिमम बोल लो ना, मतलब कि सबसे माइनस में गया, माइनस में कितना गया? -35 तक गया। और कितना सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 तक जाता है, उससे ऊपर रशिया में जाता ही नहीं। ओके ठीक है, तो मज़ा आता है, मतलब ये मतलब बेरेबल टेम्परेचर है, मस्त मज़ा आता है। लोग कैसे हैं, मतलब कि वहाँ ऐसा फेमस बोलते हैं ना, रशियन लड़कियाँ बहुत फेमस है आजकल, तो वो आजकल अब वो हाइप होता है ना फोमो टाइप का, तो कैसा है वहाँ का? क्या जो इंडियन लोग का मिथ होता है ना कि हाँ रशिया में जाके रशियन लड़कियाँ, क्या मतलब वो सब क्या है आप बताओ? अरे देखो कैसा है कि अभी हर एक की पर्सनल चॉइस है, तो मतलब कैसा होता है कि रशियन लड़कियाँ ही नहीं, सब लड़कियाँ सारे काफ़ी फ्रेंडली होती है, बट कहीं ना कहीं लैंग्वेज बैरियर आता है। तो आपको अगर रशियन दोस्त बनाने हो ज़्यादा से ज़्यादा तो रशियन आपको सीखनी पड़ेगी पहली बात तो। मेरे भी काफ़ी सारे रशियन दोस्त थे भाई, तो क्योंकि कैसे बने, जिम में जाता था मैं वहाँ पे बने, या फिर पार्टीज में किसी ने कोई से मिला लिया, या फिर यूनिवर्सिटीज़ में किसी में आपने पार्टिसिपेट कर दिया किसी कोई चीज़। ये आपने सही बोला, रशियन लैंग्वेज का ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते, तो आपके वहाँ पे इजिप्शियंस दोस्त बनते थे, अफ्रीकन बनते थे दोस्त, रशियंस बनते थे। तो ऐसे जैसे मेरे दोस्त बने, कैंटीन जाओ तो फिर रोज़ अगर देख रहे हो तो ऐसा है कि मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि आपको पहले अप्रोच करना पड़ेगा। वो कभी रशियन लड़का या लड़की आपसे बात करने नहीं आएगा क्योंकि वो घबराते हैं आपसे ऑफकोर्स, क्योंकि आपको उनको लगता है कि आपको इंग्लिश ही आती है, उनको रशियन आपको रशियन नहीं आती। तो अगर आपको मतलब दोस्त बनाने हैं तो आपको अप्रोच करना पड़ेगा, और काफ़ी अच्छे लोग होते हैं, आप मतलब अप्रोच कर सकते हो रशियन लोगों को, और मतलब काफ़ी फ्रेंडली होते हैं। और एक अच्छी बात ये है कि रशिया में इस्कॉन को काफ़ी फॉलो करते हैं वहाँ। इस्कॉन हर एक सिटी में आपको इस्कॉन मिलेगा, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को हो गया, हमारे यहाँ भी है। हाँ, सब सिटीज़ में इस्कॉन टेम्पल मिलेगा। एंड वो जो इस्कॉन में काम करते हैं, काम नहीं मतलब फॉलो करते हैं, कांदा प्याज लहसुन वो सब वो भी नहीं खाते। एंड इवन एवरी सैटरडे संडे वो लोग ये करते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अमेजिंग लगा रशियन लोगों के बारे में, मतलब इंडियंस की इमेज काफ़ी अच्छी है। तो गाइस मुझे एक और चीज़ जो पूछनी है डॉक्टर जनार्दन से, जो मुझे बहुत इच्छा होती है, मैं हर FMGs के जो दूसरे वाले आते हैं ना, दूसरे यूनिवर्सिटी के रहते हैं, मुझे ये पूछना है कि क्या कोई ऐसा इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपने एक्सपीरियंस किया हो रशिया में, जो ऐसा लगा कि हाँ ये आपने ही एक्सपीरियंस किया है, जो सबका अलग एक्सपीरियंस होता है, अपना होता है? देखो क्या है कि मैं रशिया में काफ़ी मतलब घूमा हूँ भाई। तो वहाँ पे मैं जब साइबेरिया जा रहा था, तो मैं साइबेरिया में मतलब लिफ्ट मांगने के गया था, मतलब रास्ते पे मैं खड़ा रहता था, वो बोर्ड बनाता था। फॉर एग्जाम्पल मॉस्को जाना है तो मॉस्को का बोर्ड बना के भाई मैं रोड पे खड़ा रहता था ऐसे, और लिफ्ट मांगता था भाई, तो मिल जाती थी भाई। तो वो मेरा अच्छा खतरनाक एक्सपीरियंस था। और ऐसे करके मैं साइबेरिया तक पहुँच गया था, 4,500-5,000 किलोमीटर पहुँच गया था ऐसे ही। तो उसमें पैसा मुझे कुछ भी नहीं लगा, मेरे को लोग लिफ्ट देते थे, ट्रक्स में मैं ट्रैवल करता था फ्री में, जो गाड़ी मिलती थी फैमिलीज के साथ। तो जैसे आप गए थे तो आप अकेले गए थे? हाँ मैं अकेले गया था, मेरे साथ कोई था नहीं वैसे। और मतलब कोई हर एक सिटी में रुकता था, फॉर एग्जाम्पल मॉस्को में हो गया, और मॉस्को में भी मतलब मैं लोकल राइड्स थे, कुछ ऐप होता है काउच सर्फिंग करके, आप भी यूज़ करते हो रशिया में, कर सकते हो रशिया में। वहाँ पे आप लोकल्स के साथ मतलब रुक सकते हो, मतलब लोकल्स के साथ, हाँ, अगर आपको वो अलाउ करते हैं, लोकल्स का मतलब रिस्पेक्ट कर रहा है आपका ऑफकोर्स। मतलब कि आप बोलना ये चाहते हो कि जैसे कि वो ऐप के थ्रू आप कोई भी फैमिलीज को चूज करके आप उनके यहाँ अगर वो अलाउ करते हैं तो अच्छा अलाउ करते हैं तो मेरे को सब हर एक सिटी में अलाउ किया था क्योंकि मेरा रिव्यूज अच्छा था। एंड मैं हर एक सिटी में ऐसे ही रुकता था, और मैं साइबेरिया तक गया था, और साइबेरिया से मैंने ट्रांस साइबेरियन ट्रेन ली थी मॉस्को के लिए। तो कंटिन्यूस 7 दिन की होती है वैसे, पर मैंने 5 दिन वाली ली थी। तो 5 दिन में कंटिन्यूस ट्रेन में था, वो सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस था। ये आप अकेले ट्रैवल किए? हाँ अकेले डर नहीं लगा क्या? डर वर कुछ नहीं लगा, क्योंकि भाई डर के आगे नहीं बात तो सही। तो लैंग्वेज तो आपको आती है? हाँ वहाँ पे मतलब आप जितना भी आप करो भाई, आप मतलब लैंग्वेज जो है वो बोल के ही सीखोगे लोगों से। एग्जैक्टली रशियन लैंग्वेज इतनी डिफिकल्ट नहीं होती, आप जितना बोलोगे लोगों से उतना ही सीखोगे। और मैं ऐसे ही सीखा हूँ भाई। तो मैं रशियन क्लास तो जाता नहीं था वैसे, बट मेरे को अटेंडेंस। अच्छा, हमारी मैम भी बोलती थी कि अगर आपको रशियन सीखना है ना, तो आप जितना किताबों में नहीं सीखते उतना आप एक रशियन फ्रेंड बना लो गाइस।
तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, बातें कर सकते हो। जनरली वहाँ लोग इंटरेक्ट करते हैं, इंटरनेशनल बच्चों से वो इंटरेक्ट करते हैं, तो उनसे आप सीख सकते हो, वही बेस्ट वे होता है। बट मुझे ये जानना था कि जब आप अपने 7 दिन इतना ट्रैवल किया तो उसके लिए परमिशन ली थी कि आपने यूनिवर्सिटी? हाँ, मैंने परमिशन लिया था ली ना? थी। अच्छा, परमिशन की मेरा तो कहीं जाना मत यूनिवर्सिटी से, आप क्योंकि आप फॉरेनर हो रशिया में, हाँ, तो exactly, आपकी कभी भी हाँ। वाट लग सकती है, कभी भी डिपोर्ट किया जा सकता है। हाँ, तो हाँ, ये बहुत रिस्की होगा। जहाँ भी जाओ मतलब सिटी में पासपोर्ट अपना कैरी करना। हाँ, exactly, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे तो साथ आपको भी वहीं ऐसा से हुआ। भगा देंगे रशिया से, या फिर आपके अपनी सिटी भगा देंगे, या फिर इंडिया भगा देंगे डायरेक्ट। तो वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट मेरे साथ भी एक किस्सा हुआ था कि जब मैं पहली बार रशिया गया था ना, तो हम लोग को बोला गया था, मतलब पुलिस वालों के लिए ना, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी कैसी थी गाइस की, एकदम नई थे, मेरा पहला बैच था। तो वहाँ क्या ना, वो जो वहाँ के जो पुलिस वाले थे, उन्होंने कभी ना इंटरनेशनल बच्चों को ऐसा देखा नहीं था, इंडियंस को। तो हमेशा पासपोर्ट के लिए पूछते थे, पासपोर्ट दिखाओ। उनको यकीन नहीं था कि इतने सारे इंटरनेशनल बच्चे, इंडियन बच्चे कैसे घूम रहे हैं। तो वो शुरू के 1 हफ्ते 2 महीने, मतलब 1 महीने के करीब वो लोग चेक करते थे पासपोर्ट। उसके बाद से चेक करना बंद किया। बट हमें पता था कि भाई पासपोर्ट लेके जाना जरूरी है, क्योंकि वही तुम्हारा आधार कार्ड है गाइस वहाँ के। अच्छा। तो गाइस अब थोड़ा सा पढ़ाई के बारे में, जो मेन पॉइंट है कि क्या सोर्स फॉलो करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कि जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी में ना शुरू में जब 2017 में हम दोनों 17 बैच के ही है, तो वहाँ हमारी यूनिवर्सिटी में जो इंडियन ऑथर होते हैं ना, बीडी चौधरी ये सब, तो उन लोग फॉलो करते थे। तो आपके यहाँ क्या फॉलो करते थे कि इंडियन ऑथर क्या, मतलब आपका सोर्स ऑफ मटेरियल क्या था कि आपने तैयारी कैसे की है? क्योंकि देखिए पूरी किताबें पढ़ना तो पॉसिबल नहीं रहता। देखो वहाँ पे जो स्मॉलिंग में पढ़ा हूँ रशिया में, तो वहाँ पे हम इंडियन ऑथर्स को ही फॉलो करते थे। हमको एक लिस्ट दिया था बुक का, तो सारे इंडियन ऑथर्स ही थे। हाँ, 1-2 बाहर के ऑथर्स थे, मतलब एनएड के लिए अलग ऑथर था, बट जो कंटेंट रहता है वो सेम ही रहता है। बाकी सारे जो सब्जेक्ट, हिस्टोलॉजी हो गया, अपना फार्मा के लिए अपना केडी त्रिपाठी था, पैथोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसके लिए भी हर्षमोहन था। तो इंडिया में पढ़ते हैं वही था। एंड इतना कोई दिक्कत आया नहीं मुझे पढ़ाई करने में। इतना मतलब जो रशियन टीचर्स हैं वो लोग भी हालांकि एक इंडियन किताब खरीद रखते हैं इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। हमारी फार्मा की टीचर थी, उनके पास इंडियन बुक थी रचि केडी त्रिपाठी, तो उसमें से हमको स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए उसके लिए वो इंडियन किताब पढ़ती थी और हमको उसमें से सिखाती थी। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अलग से वो एफर्ट डाल रहे हैं। वो लोग के लिए अलग से पे नहीं कर होता कुछ भी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, वो लोग खुद एफर्ट डाल रहे हैं, इंग्लिश में बात करते हैं वो सब। मैंने देखो अगर पढ़ाई के बारे में पूछो तो फिर मैंने पढ़ाई तो फर्स्ट ईयर से मतलब रोज मतलब मैं अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करता था। ऐसा नहीं कि मैं रटने में बैठा था, जो गलती मैंने इंडिया में की थी मतलब लास्ट के कुछ सालों में, और यहाँ पे मैंने कुछ किया नहीं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपको रशा हो तो आपकी रटने की आदत पूरी निकल जाती है। क्योंकि क्या यहाँ पे एग्जाम ऐसे होते हैं कि मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझा है तो ही आप जाके वहाँ पे आंसर कर पाओगे। वहाँ पे मतलब मोस्टली वाइवा पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आप कितना भी लिखो, अगर आपको क्रॉस क्वेश्चन नहीं टीचर ने किया, आपको नहीं आया, तो फिर आपको मतलब पास नहीं होगा एग्जाम में। ठीक है, ये बात और ये हमारी हमारे यहाँ भी ऐसा था कि मेरे कई दोस्त थे ना, उनकी हैंडराइटिंग ऐसी यूनिक होती थी ना कि उनको समझ में नहीं आता था टीचर लोग को। तो फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि भाई वाइवा से ही उन लोग डिसाइड करेंगे कि बच्चा कितने मार्क्स के कितने लेवल बराबर। तो और मैंने फिर 4th ईयर में आया, जब 4th या 5th ईयर में आया तभी मैंने मैरो का सब्सक्रिप्शन लिया था। तो वहाँ से उससे सारे सब्जेक्ट के वीडियोस में देखता था एंड उसको फिर अपने वापस बुक्स कभी मन किया तो पढ़ लिया। वैसे ज़्यादा मैंने बुक्स पढ़ी नहीं है, बट मैरो से मैं सब ऑलमोस्ट MCQs करता था। 6th ईयर में ज़्यादा मैंने MCQs करना चालू कर दी। और इसी तरह मतलब FMG मतलब कुछ दिक्कत नहीं आया। मतलब दिल्ली में जाके मैंने क्लास वास नहीं लिया, खुद के बारे में सब बड़ा चढ़ा के बता नहीं रहा। मैं बस आपको मोटिवेशन दे रहा हूँ कि मैं एवरेज स्टूडेंट होके मतलब मैंने मतलब मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। मैं मतलब ऐसा टैलेंटेड नहीं हूँ कि भाई मेरे को एक बार में सब समझ गया भाई, ऐसा कुछ नहीं। बार-बार पढ़ना पड़ता है। मेरा भी वैसा है गाइस, मैं भी सेल्फ स्टडी किया था। इन्होंने ये मैरो लिया था ना, मैंने प्रेप लेटर लिया था। देखिए गाइस, हम प्रमोट नहीं कर रहे, हम जस्ट बता रहे अपनी चॉइस होती है। तो सेल्फ स्टडी ही एक सॉल्यूशन बचता है हमारे लिए। और क्योंकि अगर डाउट रहेगा तो हम अपने दोस्तों से पूछते ही थे क्या डाउट है, मतलब एनीवाइज हमें पढ़ना खुद से ही पड़ता था। और गाइस हम लोग वो बैच के स्टूडेंट हैं, 2017 बैच के हैं। तो हमने कोविड भी देखा था और हमने वॉर भी सिचुएशन देखी थी। तो आप अपना बताइए एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या उस टाइम आप कैसे क्या सिचुएशन देखा था? देखो कोविड में तो क्या हुआ था कि जैसे ही कोविड का वेव आया था, मार्च में आया था, इंडिया को मार्च अप्रैल में हिट करने वाला था। तभी हमको यूनिवर्सिटी 2019 हाँ 19 में मार्च में, तो तभी यूनिवर्सिटी हमको बोलते थे कि भाई 2020 में मार्च 2020 में बोला था कि तभी इंडिया चले जाओ। तो मार्च में हम इंडिया आए थे। 3rd 4th मेरा ईयर इंडिया में गया कोविड की वजह से। तो 5th ईयर में मैं रशिया वापस आया था। 5th ईयर में वॉर, जैसे यूक्रेन रशिया वॉर हो गया, तो वहाँ पे भी बच्चे डर गए थे। हालांकि स्मॉलिंग यूनिवर्सिटी है, काफ़ी दूर है बॉर्डर से, फिर भी बच्चे डरे हुए थे। पहले डरे हुए थे कुछ हो ना जाए वहाँ। तो 5th ईयर में बच्चों को घर पे भेज दिया था, पर मैं 5th ईयर में घर पे नहीं गया था। मैं वहीं पे रुक के मतलब जो मैं पढ़ाई था, वीडियो शूट किया, मैंने ट्रैवलिंग किया, तो वो 5th और 6th ईयर में किया था। मेरे को ऐसा वॉर में कोई दिक्कत नहीं आया। बट यही मैं बोलना चाहूँगा कि आप रशिया का मैप खोलो,
और उसमें ढूंढो कि भाई यूक्रेन के बॉर्डर पे कौन से सिटीज़ है। फॉर एग्जाम्पल क्रीमिया हो गया आपका, ये 3-4 सिटीज़ है, तो उसमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना ही मत भाई। हाँ, आप बाकी कहीं भी जा सकते हो उस यूनिवर्सिटीज में। मैं एग्जांपल के लिए क्रीमिया गया, वैसे काफी सारी सिटीज है, काफी सारी मैं भी cities, मैं समझ गया कि जो नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बॉर्डर पे यूक्रेन के बॉर्डर पे जो सिटीज है, हाँ। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूक्रेन के बॉर्डर पे नहीं है, ना ही कबार्गिन यूक्रेन के बॉर्डर पे। हाँ, वो तो पूरा जॉर्जिया के जो सिटीज यूक्रेन के बॉर्डर पे है, कृपया करके वहाँ पे एडमिशन ना लो, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कभी भी बम पड़ सकता है। हाँ, और कभी और भी कोई सिचुएशन भाई वो इंडिया पाकिस्तान जैसे जो बॉर्डर पे है कश्मीर, वो ही फंसते हैं भाई, और कुछ नहीं होता भाई। ये भी है। तो एक चीज़ जाननी थी कि आजकल ये बोलते हैं ना कि जो 6 साल ओवरऑल 6 साल लग जाते हैं रशिया में MBBS कंप्लीट करने में, कुछ लोग बोलते हैं कि 6+1 लगता है, मतलब 1 साल इंटर्नशिप का भी लगता है। तो क्या 6 साल में इंटर्नशिप इंक्लूड है या फिर एक और साल और करना पड़ता है 6+1? और मेरे को एक और चीज़ जानना था कि कुछ लोग बोलते हैं कि बाइलिंगुअल होता है, मतलब कि 3 साल इंग्लिश में पढ़ाते हैं, 3 साल रशियन में पढ़ाते हैं। तो ये क्या मिथ है जो लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करती है कि अब्रॉड जाने के लिए? देखो क्या होता है कि आप अपने पहली बात तो जहाँ से आपका सीनियर पास आउट हुआ है या फिर कोई भी मैक्सिमम स्टूडेंट से कम्युनिकेट करो जो भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो आप, और उनको पूछो भाई कि पक्का बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी में नहीं है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ पहले थी बाइलिंगुअल, अभी हालांकि नहीं है, बट पहले काफ़ी होती थी कि 3 साल रशियन में पढ़ाया, 3 साल फिर इंग्लिश में पढ़ाया। बट मैंने स्मॉलेंस का जो था मतलब पूरा इंग्लिश में ही था 6 साल, ऐसा मतलब 1-2 सब्जेक्ट थे रशियन, वो भी मतलब आते आते चेंज हो गया, मतलब वो कंपलसरी सब्जेक्ट रहते, जैसे रशियन लैंग्वेज हो गया, रशियन लॉ हो गया, ये सब रशियन में ही पढ़ना पड़ता है सभी यूनिवर्सिटी में। तो वो 1-2 मतलब प्रॉब्लम नहीं आया था, मतलब वो पास कर देते थे टीचर्स लोग, ऐसा कुछ है नहीं। इंटर्नशिप की, तो इंटर्नशिप का क्या बोलना चाहूँगा कि मैं जो 6 साल है उसमें आपका इंटर्नशिप रोटेशन, क्लिनिकल रोटेशन होते हैं, उसी में मतलब इंटर्नशिप मतलब मानी जाती है आपकी। ये जो यूट्यूबर्स मतलब बोलते यूट्यूबर्स मतलब काफ़ी सारे हैं जो खुद की कंसल्टेंसी खुल के बैठे हैं, वो आपको मिसगाइड करते हैं कुछ। मैं अभी काफ़ी सारे वीडियोस देखा हूँ, मतलब कुछ बोल रहे हैं भाई रशिया अच्छा नहीं है, उज़्बेकिस्तान में जाओ और कजाकिस्तान में जाओ ऐसा। तो वो बोल रहे हैं कि 6 साल इंटर्नशिप प्लस 1 साल एक्स्ट्रा इंटर्नशिप करना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ NMC से कुछ उन्होंने बोला नहीं है कि अलग से 1 साल करना है, उन्होंने इतना बोला है कि भाई आपको 1 साल इंटर्नशिप करना है, तो वो रशिया में 1 साल इंटर्नशिप इंक्लूडेड है। हालांकि 1 साल नहीं, अपन 3 साल क्लिनिकल रोटेशन करते हैं, तो 3 साल का इंटर्नशिप है, बट वो 1 साल में कंसिडर करते हैं, मतलब वो कुछ दिक्कत की बात नहीं है। तो 6 साल में आपकी इन शॉर्ट इंटर्नशिप कैलकुलेट की जाती है। आपको पता ही होगा, आपने तो रशिया से किया है। सही बात है कि हमारी यूनिवर्सिटी में भी गाइड ऐसा था कि 6 साल में ही इंटर्नशिप इंक्लूडेड था पूरा, उसके बाद हमें FMG देना पड़ता है, और इंडिया के जो NMC का जो रूल्स रेगुलेशन है उसमें हमें जो FMG क्रैक करने के बाद 1 साल का इंटर्नशिप करना पड़ता है, जो कि हर जगह वैलिड है। तो मेरे को एक और चीज़ पूछनी थी कि जो FMGs की तैयारी करते हैं लोग, कई लोग पूछते हैं कि पहले साल से तैयारी करें या दूसरे साल से तैयारी करें। आपने कैसे किया था और कैसे आपको एक्सपीरियंस रहा तैयारी करते टाइम, और कब एक्चुअल टाइम आता है 6 साल के दौरान कि हाँ ये टाइम है आपसे तैयारी शुरू करना चाहिए? देखो ये सबसे बड़ा मिथ है कि आपको FMG की पढ़ाई 3rd ईयर के बाद चालू करनी चाहिए या 4th ईयर या 6th ईयर में चालू करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। FMG की पढ़ाई आपकी जब भी चालू हो जाती है, जैसे ही आप एडमिशन ले लेते हो कोई भी मेड स्कूल में, आपकी FMG की तैयारी वहीं से चालू होगी। क्योंकि FMG में क्या है कि आपको कुछ अलग सा नहीं पूछ रहे, जो 19 सब्जेक्ट वही पढ़ रहे, तो फर्स्ट ईयर से आप जो भी पढ़ रहे हो अच्छे से, आपका बस क्या होना चाहिए कि मेन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आपका मतलब कोई भी एग्जाम FMG मतलब क्या, कोई भी एग्जाम निकल जाता है, नीट PG हो गया, FMG हो गया, तो FMG एग्जाम वो सब में क्या करते हैं कि भाई मतलब वो कॉन्सेप्ट भाई आपके क्लियर होने चाहिए। तो ऐसा अभी कोई सोचो मत कि मैं FMG की तैयारी 3rd ईयर में करूंगा या 4th ईयर में करूंगा, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, आपको पता है या नहीं पता, बट ऑलरेडी हो गई है स्टार्ट, जैसे आपने एडमिशन लिया है। तो ये आपका आई गेस मिथ क्लियर हो गया है। तो गाइज अल्टीमेटली यही रहता है कि जो FMG की तैयारी होती है वो अल्टीमेटली हमें 19 सब्जेक्ट पढ़ने ही होते हैं, वो शुरू हो जाता है। बट मेरे को एक और चीज़ था कि जो रशिया में हमारा जो शुरू का 1-2 साल रहता है उसमें हमारे पास जो एनआर्ट और बायोकेम रहते हैं, बट साथ में हमें ना बहुत सारे उनके सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो उसके लिए क्या ऐसा है कि मतलब कैसे उसको हैंडल करें, क्योंकि उनके सब्जेक्ट भी रहते हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी है, जैसे रशियन लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, तो कैसे मतलब कि साथ में उनका भी पढ़ें और साथ में अपना FMG की तैयारी करें? देखो तो आपका क्या कैसा था कि ये फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत मतलब कभी जाना पड़ता था कि सब्जेक्ट का क्या है कि मैंडेटरी रहता नहीं है, बट क्या है कि इसका बस सब पता ही होगा आपको, अटेंडेंस जाना पड़ता है। हाँ, ये मतलब पूरा साल नहीं लगती एक साइकिल, ये 2 हफ्ते का 3 हफ्ते का होता है। उसके बाद मतलब ये आपके जो मेन सब्जेक्ट है जैसे कैनेट हो गया, हिस्ट्री हो गया, वो साइड बाय साइड चलते रहते। तो मैं ऐसा करता था कि जो क्लासेस तो रेगुलर जाता था, कि अटेंडेंस वहाँ पे क्या है कि रशिया में 100% होती है। अगर आप एब्सेंट रहते हो तो आपको भाई वो साइकिल रिपीट करना पड़ता है, वो डे रिपीट करना पड़ता है डीन से परमिशन लेके। ये सारी यूनिवर्सिटी में सेम ही है रशिया में। तो ऐसा कोई वो सब्जेक्ट ने मुझे कभी दिक्कत तो नहीं दिया, क्योंकि मैं शाम को मतलब क्लास के बाद जो भी मेरा मेन सब्जेक्ट है उस पर मेन फोकस था, और जो नॉर्मल सब्जेक्ट है, जो टाइम पास सब्जेक्ट है जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो सब तो भाई स्किप ही हो जाता था, मतलब वो उसको कोई पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी।
एंड मतलब यही ऐसा एक्सपीरियंस है। तो ये सब्जेक्ट्स आपको कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। ये आपका मतलब कंसल्टेंट बताएगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, रशियन लॉ हो गया और एक दो फालतू सब्जेक्ट्स होते हैं, वो मतलब आपको पढ़ने ही पड़ते हैं। ये अच्छा, इसका बेसिकली मतलब ये रहता है कि जो IMGs है, जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट है, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है ना कि पढ़ाई हमें खुद से ही करनी पड़ती है। टीचर लोग थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे बट अल्टीमेटली पढ़ना हमें खुद से है। वैसे रशिया में भी वही है कि मेन जो 19 सब्जेक्ट है जो कि हमारी FMGs का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो हमें खुद से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बस वो रहता है कि हमें जब पहली बार जाते हैं रशिया तो हमारी ये सब चीज़ें नहीं रहती है, तो थोड़ा टाइम लगता है अडेप्ट करने में। तो उसमें ये स्ट्रेस मत लीजिएगा गाइस कि अभी से ही शुरू कर दे। मतलब अपने टाइम के हिसाब से आप अपने आप को मैनेज करिए और तैयारी हो जाता है। इतना कोई मुश्किल FMG का है नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ है कि हर साल मैं देख रहा हूँ कि FMG का एग्जाम का लेवल थोड़ा बढ़ता जा रहा है, जो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता जा रहा है। तो बच्चों को थोड़ा ध्यान क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। मतलब मेन क्या होता है कि आप अब्रॉड में एडमिशन लो, अब्रॉड में मतलब कहीं भी एडमिशन लो, इंडिया में भी अगर MBBS कर रहे हो आप, तो मेन बात ये है कि आपको सेल्फ स्टडी से करना ही है। Exactly. इंडिया में आपको एक प्लस पॉइंट ऐसा मिलता है कि भाई यहाँ पे आपको पेशेंट का ज़्यादा इंटरेक्शन फर्स्ट ईयर से मिल जाता है। और रशिया में आपको इतना नहीं, अब रशिया की नहीं अब्रॉड की बात कर रहा हूँ, इतना नहीं मिल पाता। मतलब लैंग्वेज एक बैरियर, हाँ, लैंग्वेज कहीं ना कहीं एक बैरियर आ जाता है, फर्स्ट ईयर से ही नहीं मिलता पूरा। मतलब आपको रशियन सीखनी पड़ती है, थोड़ा बहुत उनसे कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि एक्सपोजर नहीं मिलता, मिल जाता है बट इंडिया जितना नहीं मिलता। बट क्या है कि आप जब इंडिया में जब इंटर्नशिप करते हो, इंटर्नशिप के दौरान आप सब सीख ही जाते हो, जैसे कि हम अभी सीख रहे हैं। ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि कहीं पे मैं मिस आउट कर रहा हूँ। FMG के मैंने पहले मुझे लगा था कि भाई मैं काफी सारा मिस किया होगा इंडिया में प्रैक्टिकल नॉलेज, बट ऐसा कुछ लग नहीं रहा मुझे अभी। सो गाइस, कैसा होता है ना कि जब आप FMG क्रैक करते हो ना, तो आप जब इंटर्नशिप में आते हो ना, तो जो IMG सीखते हैं ना अल्टीमेटली वो भी यहीं आके सीखते हैं, इंटर्नशिप में ही सीखते हैं। तो आपको ऐसा कभी मिस आउट नहीं लगेगा। मतलब समझा दो, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट जो इंडिया से MBBS किए हुए रहते हैं, तो वो भी मेन इंटर्नशिप में ही सीखते हैं। और तो ऐसा मत सोचना कि मैं मिस आउट कर गया, वही चीज़ें रहती है। बस यही रहता है कि वो भी थियरी पढ़ते रहते हैं, हमारा भी थियरी रहता है, तो मेन प्रैक्टिकल में रहता है। तो ऐसा मत सोचना कि कुछ मिस आउट कर जाओगे। जो मेरे फ्रेंड हैं, इनका भी यूट्यूब चैनल है डॉक्टर पेक्यूलियर नाम से, भी आप इनको फॉलो कर सकते हो। और इनका जो भी और भी इन्फॉर्मेशन जानना है अब्रॉड के बारे में, रशिया के बारे में, वो आप इनसे कांटेक्ट कर दीजिएगा। इनका मैं डिस्क्रिप्शन में चैनल का सब इन्फॉर्मेशन विद इंस्टाग्राम ऐड करूँगा। ओके गाइज, अभी हम वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, आप देखेंगे, आप एंजॉय करेंगे। तो मैं वीडियो अब यहीं ख़त्म करने का हमारा प्लान है। और गाइज, इसके बाद आपको जो भी अगर लगेगी कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए, और जितने भी जो अब्रॉड में एडमिशन लेने का जो भी प्रोसीजर होता है, जो भी क्या कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, क्यों रशिया, क्यों अदर कंट्रीज लेना चाहिए, उसके बारे में मैं बनाता रहूँगा धीरे धीरे वीडियो। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर अटेंशन, एंड इफ यू गेट एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो, so let us know. Or thank you so much Janardhan, Dr. Janardhan for it's a beautiful conversation thank you. with you. So thank you so much. Thank you.